आएं और अपना फीडबैक जरूर रखें। तो सभी मैं अपना एक बात फीडबैक जरूर रखें। चलिए सेशन को मेरा आगे बढ़ाते हुए मैं वेलकम करूंगी आज के हमारे होस्ट का। सो प्लीज वेलकम गोपाल सर, आए और अपना रोल प्ले करें, आज की होस्टिंग का कार्यभार संभालें और आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें। प्लीज मोस्ट वेलकम गोपाल सर। थैंक यू मीना मैम, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और दोस्तों, माय नेम इज गोपाल सिंह बिस्ट। हाँ, हेलो दोस्तों, माय नेम इज गोपाल सिंह बिस्ट। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। मैं आज का होस्ट, आप सभी का दोस्त। आज इस टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के शानदार मंच पे जितने भी हमारे इस मंच पे रिस्पेक्टेड लीडर्स और हमारे सभी सभासद और तथा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी को दिल से और दिल की गहराई से सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आज का जो, जैसे कि साथियों, आज बहुत ही शानदार टॉपिक्स होने वाला है, हेल्थ टिप्स अलोंग विद ऑन पैसिव इन विंटर सीजन। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ। जैसे कि कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें दोस्तों, उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं, अगर दो इंसान होते हैं, एक इंसान जो कि स्वस्थ होता है और दूसरा जो है उसके पास धन होता है काफी, तो जो स्वस्थ होता है वह अपने जीवन में अनेक चीजों का आनंद ले सकता है, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है और उसके पास वो हर चीज का आनंद ले सकता है। मगर जो दूसरा इंसान, उसके पास धन का अपार काफी धन होता है और वो धन से परिपूर्ण होता है, मगर उसके पास विभिन्न बीमारियों की, उसके पास बहुत सारा खजाना होता है, यानी उसके पास बीमार होता है, वो ग्रस्त होता है बीमारियों से, तो वो किसी चीज का भी मजा नहीं ले सकता, जीवन का आनंद नहीं ले सकता जीवन का। और न ही खाने का मजा ले सकता है, न घूमने का मजा ले सकता है, न स्वाद का ले सकता है, किसी तरह का, हर तरह से वो वंचित रहता है। तो वो ऐसा व्यक्ति अभाग्यशाली होता है, यानी जीवन जीते हुए भी वो अभाग्यशाली होता है। तो कहते हैं ना दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ। तो इसलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो हमें अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि साथियों, अभी हम लोग, हमारे सब ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होने वाले हैं, हम बहुत नजदीक पड़ाव में आने वाले हैं। और आज हमें अपनी तरफ ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य किस तरह से ध्यान रखना है। तो इन चंद शब्दों के लिए आज इसी के बारे में हमारे एक जाने पहचाने, किसी नाम के मोहताज, जो कि हमारे प्रमोद कुमार शर्मा जी, जो कि हरियाणा से, फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, वो आज आपको बहुत ही शानदार शब्दों में आपको टिप्स देने वाले हैं। सो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए ऐसे शख्स को बहुत ही आदरपूर्वक इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ। सो वेलकम सर, मिस्टर प्रमोद कुमार शर्मा सर, प्लीज यू आर वेलकम ऑन द स्टेज। Thank you, sir. Thank you so much for inviting me. आज इस शानदार टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पर बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं सर्वप्रथम इस मंच पर उपस्थित सभी कोर टीम के सभासदों को व मातृशक्ति को, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, माताओं को मैं मेरी तरफ से सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वे आज इस मंच पर मुझे व मेरे शब्दों को सुनने के लिए आपने अपना मुझे बहुमूल्य कीमती समय प्रदान किया, उसके लिए मैं प्रमोद कुमार वशिष्ठ, एडवोकेट, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, हरियाणा से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं तथा अंतिम शब्दों तक बने रहने के लिए आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। वह हमारे इस मंच टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के क्रिएटर, वे हमारे मेंटर आदरणीय श्री तुलसीराम
जयंतेश सर व आज के होस्ट श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी व मॉनिटर मैम मीना जी और को होस्ट हमारे निर्मला मैम व शोभा खराते मैम जी, आप सभी का दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, अपनी ऑन पैसिव कंपनी का ब्रीफली डिस्कशन करते हुए मैं आज मेरे अपने टॉपिक जिसका सब्जेक्ट है हेल्थ टिप्स अलोंग विद ऑन पैसिव इन विंटर सीजन के बारे में मैं आपके साथ बिल्कुल ही साधारण भाषा के माध्यम से साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वे कुछ खास बातों पर चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, सर्वप्रथम हमें अपने इष्ट गुरु का और सरस्वती माता का ध्यान हम सभी को करना चाहिए, आप भी करें, मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू सो मच। चलिए साथियों, वार्तालाप करते हैं अपनी ऑन पैसिव कंपनी की। ये क्या है? आप सभी जानते हैं ये एक आईटी कंपनी है। जैसा कि हमको इसके नाम से ही मालूम पड़ता है या हम समझ सकते हैं, ऑन पैसिव मीन्स रेगुलरली, पैसिवली इनकम का हमें प्राप्त होना, वो प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। साथियों, अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या हमारा स्वास्थ्य उस सबको रेगुलरली प्राप्त करने में हमारा साथ देने के योग्य है कि नहीं। साथियों, मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा यदि आपको मेरे शब्दों में कोई गलती महसूस होती है तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको अटल विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आप इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा ही हमारी ऑन पैसिव आईटी कंपनी के लाभ के साथ साथ आपको स्वास्थ्य का लाभ भी हमेशा ही जीवन भर, पर सेकंड, पर मिनट, पर घंटे, पर वीक, पर डे, पर वीक, पर मंथ और जीवन भर कॉन्स्टेंटली रेगुलरली मिलता रहेगा। आपको यदि कुछ अच्छा व लाभप्रद लगे तो आप उसे नोट कर सकते हैं। चलिए साथियों, मैं आप सभी के सामने अपनी चंद लाइनों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने का प्रयास करता हूं। मैं परमिशन चाहता हूं। फ्रेंड्स, सुनिए, दो चंद लाइनें इंग्लिश की लाइनें हैं। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपको अटपटा लगा होगा क्योंकि रिदम में इसका मीनिंग इस तरह से है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। If character is lost, everything is lost. Yes, definitely. Character is lost, everything is lost. But, my dear friends, if health is lost, I can say everything is lost. क्योंकि आप जैसा हमारा परम सौभाग्य है, इस कंपनी में हम सभी, आप सभी आए। इस सब का एंजॉय करने के लिए हमको स्वस्थ रहने का बहुत आवश्यक है। हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहेगा, तभी हम मतलब इस सब का लाभ प्रॉपर तरीके से उठा पाएंगे। जैसा कि साथियों, हम अपने जीवन में विषम परिस्थितियों के चलते काफी कुछ हम सभी ने अपने हमने सभी ने देखा है। जैसे कि पीछे कोविड का पीरियड रहा है, उसमें इम्यूनिटी कम हो गई,
तमाम तरह के इंजेक्शंस लगे और तमाम तरह की परेशानियों को झेला और पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जनजाति का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमने दुनिया को बीमार होते हुए और मतलब क्या ही शब्द में इस्तेमाल करूं, ऐसे हालातों में देखा है। आप सब बखूबी परिचित हैं। साथियों, यदि हमारा स्वास्थ्य किसी भी परिस्थिति के चलते, अवस्था के चलते हमारा खुद का स्वास्थ्य हमारा खुद का साथ देता है, तो हम प्रत्येक क्षण का हमारे द्वारा पूर्णतया आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम उसके लिए हमको कुछ निम्न प्रकार से छोटी छोटी खास बातों को फॉलो करके चलना होगा, जो कि इस प्रकार से हैं। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमको प्रसन्नता पूर्वक फॉलो करना चाहिए। हर पल को आनंद के साथ और अंतिम पल के हिसाब से जीवन जीना चाहिए कि भाई ये हमारा अंतिम पल हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि कितना आनंद आपको आता है। नाउ वी विल फॉलो ए प्लान्ड शेड्यूल। सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक का मैं स्टेप बाय स्टेप हमको क्या किस समय पर कैसे करना चाहिए वो मैं फॉलो करना चाहूंगा, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा आप सभी के सहयोग के माध्यम से। सुबह के 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक स्टेप बाय स्टेप हमको किस समय पर किस किस तरह से क्या क्या करना चाहिए। उसके लिए आप सुबह जगते हैं 5 बजे, सुबह जगते ही प्रार्थना व फ्रेश मूड में परमात्मा का धन्यवाद करें। नंबर 1, हमको ब्रह्म मुहूर्त के समय जागते ही सर्वप्रथम हमको अपने इष्ट परमपिता परमात्मा, सर्वमान्य सत्य व पितृ देवताओं का धन्यवाद करना चाहिए कि जिनकी विशेष कृपा से हमको आज की सुबह को होते हुए देखने का, हमारे द्वारा सूर्य देव के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ आप 1 2 A B इस तरह के पॉइंट करके लिख सकते हैं यदि लिखना चाहें तो। जी देख लिया। हाँ, बहुत बढ़िया सर, आवाज आ रही है किसी की? नेक्स्ट है सर अपने माइक को ठीक ठाक रखें, प्रेजेंटर्स को दिक्कत होती है इसमें, सो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। नेक्स्ट है साथियों, हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए और एक मंत्र का उच्चारण हम सभी को उसका करना चाहिए। अपने हाथों को अपने आंखों के सामने लाते हुए सब वो मंत्र है साथियों, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। वो हमें उच्चारण सहित इस तरह से बोलना चाहिए। उसके बाद धरती माता को स्पर्श करके प्रणाम करें कि हे माँ जगत जननी, मैं जग गया हूँ और मतलब किसी भी भाव में मुझे क्षमा करें या जैसे भी इस तरह से करना चाहिए। उसके बाद हमें टॉयलेट में जाकर के ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि हमें बैठ करके मूत्र का त्याग करना चाहिए। कोई भी हो, चाहे मातृशक्ति हो, कोई भी हो, हमें बैठ करके मूत्र विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद गुनगुना आधे से 1 लीटर पानी पीने तक की हमको अपनी क्षमता को बढ़ा लेना चाहिए धीरे धीरे। एक दिन में तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो उसमें आधा चम्मच लाहौरी नमक जो व्रत वाला होता है उसे आप डाल सकते हैं, रेगुलरली भी डाल सकते हैं। एक आधा दिन छूट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको इस तरह से उखड़ू बैठ करके पानी को पीना चाहिए। उखड़ू मतलब घुटनों मतलब पैरों को फोल्ड करके और पंजों पे बैठ सकते हैं, वैसे बैठ सकते हैं।
यदि किसी से नहीं बैठा जाए तो पंजों के उससे और दीवार का हेल्प लेकर के आप बैठ सकते हैं। यदि किसी को भयंकर गैस की शिकायत है, वह बदहजमी की शिकायत है, तब पानी को पीने से पहले आप 2 लहसुन की कलियों को छिलका उतार कर उसको अच्छे से चबा चबा करके खाएं पहले, और उसके बाद पानी को घूंट घूंट करके पिएं। उसके बाद और यदि आप एक छोटा सा मंत्र है उसे याद करके और उस पानी को पीने से पहले उस पानी में देख करके उस मंत्र को बोल करके उसके बाद यदि जल पीते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपको किसी प्रकार की पेट से संबंधित कोई भी परेशानी बीमारी नहीं होगी। एक 10 रुपए की पुस्तक आती है, श्री राम रक्षा कवच। वो मंत्र इस प्रकार से है, बिल्कुल शांत मन से आपको उस समय पे बैठ करके वो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जल को देखते हुए। वो मंत्र इस प्रकार से है, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। साथियों, 10 रुपए की पुस्तक आती है और जो भी धार्मिक पुस्तकों की दुकान होती है वहां से आराम से मिल जाएगी। आप घूट घूट करके पानी पिए शांत विचारों के साथ। उसके बाद थोड़ा घूमें फिरें, उछलें कूदें, त्रिटकासन करें, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से खड़े होकर के वे दोनों पैरों को जोड़ करके खड़े होकर के अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने करके राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, थोड़ा घूमे फिरें। एक जगह पर खड़े होकर के आप ये सब कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आपको अवेलेबिलिटी है, आपके पास समय है, तो आप थोड़ा 5-10 मिनट के लिए घूमने निकल जाएं। उसके कुछ समय बाद ही आपको खुद ही फ्रेश होने का मन बनेगा। नेक्स्ट, आपको बैठी सीट पर फ्रेश होने के लिए जाना है। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करके, मतलब टाइट कर लें, फोल्ड, मतलब दोनों हाथों की मुट्ठी को टाइट से अच्छे से बंद करें। ये एक्यूपेंचर के पॉइंट होते हैं। और अपने दांतों को आपस में मिला लें। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है दांतों पर, सिर्फ मिलाना है। ठीक है जी। उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, दंड बैठक लगाएं, कुछ भी, मतलब एक एक्सरसाइज के तौर पर ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि जिससे आपको थोड़ा पसीना आ जाए, वार्म अप हो जाए आप। रस्सी कूदें, 10 रस्सी के हिसाब से डेली 2-4-5 2-4-5 इस तरह से बढ़ाते जाएं। थोड़ी मतलब एक्सरसाइज, आप यदि बाहर नहीं जा सकते हैं तो इंडोर गेम्स भी, मतलब उछल कूद कर सकते हैं, है ना, दंड बैठक लगा सकते हैं देसी भाषा में कहूँ तो, और रस्सी कूद सकते हैं, माताएं बहनें सभी कूद सकते हैं। ऐसा कोई मतलब एक्सेप्शन नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सभी इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, मुंह में बदबू हो जाती है सभी के, आप सब महसूस करेंगे थोड़ा सा कि भाई जो जैसे लहसुन वसन किसी ने खाया है तो उससे मुंह की बदबू हो जाती है। उसके लिए करना क्या है? हाँ जी, हेलो हेलो। अब भाई साहब आपसे मेरा प्रोफाइल नहीं खुलता है। अरे भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये बिल्कुल बंद करें। क्यों? हेलो हेलो। यस सर, लक्ष्य कंटिन्यू। सर, पहले आप सुन सर, लीजिए, continue। उसके बाद आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। पहले पूरा प्रेजेंट हो जाने दीजिए, आप माइक बंद करिए, और उसके बाद फिर आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिएगा। यस, जो मुंह की बदबू हो जाती है लहसुन से, उसके लिए हमें ब्रेकफास्ट में लेना है भीगे हुए 5 बादाम। प्रत्येक पर्सन के हिसाब से आप रात्रि में भिगो दें। 5 बादाम, 7 किशमिश, 2 अखरोट की गिरी। ये एक शेड्यूल में आप इसको फिक्स कर लें। मॉर्निंग में खाएं इनको, बादामों को छील के और
पहले तो घुटाई उठाई करते थे, लेकिन अब आप वैसे ही अच्छे से चबाएं। मतलब कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि वो बिल्कुल बारीक अवस्था में चला जाए, उसके बाद आप उसे सेवन करें। विषम परिस्थितियों के लिए कुछ और भी है मेरे पास, वो मैं कहीं कोई बात होगी तो उसे बता सकता हूँ, बाद में बता दूंगा। उसके बाद ये जो ब्रेकफास्ट है, इसके और सलाद खाने के बीच में आधा घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। आप घूमने निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सलाद खानी है 1 कटोरा भर के, यदि पॉसिबल है तो। और साथियों, एक बड़ी, मैं सभी से बड़ा स्पष्ट एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि हमें ना बहुत ज्यादा महंगी चीजें खाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो मौसम के हिसाब से सस्ती जो चीज है, आप वो ले सकते हैं। उनमें आप जो भी आपके मतलब उसके हिसाब से है, आप वो ले सकते हैं। मैं नंबर ऑफ चीजें बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। मतलब कटोरा भर के खाना है, चाहे वो आप अकेली गाजर भी खा सकते हैं, मूली भी खा सकते हैं, ब्रोकली है, एक आंवला भी डाल सकते हैं उसमें, ठीक है, जो कि आपके त्वचा को, बालों को चमकदार बनाएगा, है ना। और गोभी के पत्ते भी ले सकते हैं, बंद गोभी के, चकुंदर। सर आवाज आपका नहीं आ रहा है। अब आ रही है सर? आवाज आपका काट काट के आ रहा है। अब आएगी सर, सर? सर आवाज प्रॉपर है, आपके उधर प्रॉब्लम है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, सूची सर इनको वो कर दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट। दिक्कत आ रही है इनको। प्लीज आप बीच में ना बोले कोई भी। हमारे प्रेजेंटेशन अगर चल रहा होता है तो डिस्टरबेंस होता है, सो प्लीज ध्यान रखें अपने माइक का। बाद में पूछ सकते हैं आप। कंटिन्यू सर। यस, थैंक यू। आप जो सलाद खाएंगे, उसके कम से कम आधे घंटे बाद या 1 घंटा हो तो और ज्यादा बेहतर। सलाद और ब्रेकफास्ट के बीच में यदि 1 घंटे का समय आप एडजस्ट कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन भूखा नहीं रहना है आपको। मतलब जैसे ही कोई ऐसी फीलिंग आए तो उसके बाद आप खाना खाएं, मॉर्निंग का खाना, ठीक है। आप सब्जी ज्यादा लें, रोटी कम खाएं। जितनी भी आप मात्रा में रोटी खाते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो मतलब कहीं ना कहीं परेशानी करता है, ठीक है जी। तो जैसे 4 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी कम कर दें, सब्जी बढ़ा दें थोड़ी सी, ठीक है। मॉर्निंग और लंच के खाने में एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लस्सी, दही और भुना हुआ जीरा, ये चीज जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। लोगों को अक्सर आदत होती है कि भाई चीनी डाल ली, बूरा डाल लिया, है ना। उसकी जगह चीनी और बूरा की जगह आप गुड़ ले सकते हैं, क्योंकि मौसम भी सर्दी का है तो आपको गुड़ लेना चाहिए। मैं आपको गुड़ के लिए सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर। यस, एक विशेष बात है साथियों, आज फैशन का समय है, कुछ माफी चाहूंगा, अदरवाइज ना लें। हमको ना एक रोग हो गया है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाना है या बिस्तर पे ही बैठ के खाना है। नहीं, बिल्कुल गलत। आपको अलती पलती मार के खाना चाहिए। खाना जो है आपको हमेशा अलती पलती मार के और जमीन पे धरती माता पर बैठ करके ही खाना चाहिए। उससे क्या है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। आपके तलवों से घुटने तक जल तत्व, घुटने से भांडी तक पृथ्वी तत्व, भांडी से आपका जो पेट का जो पार्ट होता है वहां तक अग्नि तत्व, वहां से गर्दन तक वायु तत्व, और गर्दन से आपके जो बाल होते हैं वहां तक जो है आकाश तत्व होता है साथियों। ये 5 तत्वों में हमारा जो बॉडी है इस तरह से बटा हुआ है। तो इस चीज का ये कोरिलेट होता है एक्चुअली सारा कुछ। आपको अलती पलती मार के इसलिए खाना चाहिए कि पृथ्वी तत्व हमारी धरती माता से टच होना चाहिए। हम फैशन में आके उस तरह खा लेते हैं, वो गलत है। नेक्स्ट, उसके बीच में लंच और मॉर्निंग के खाने के बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए।
वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपने 10 बजे खाया, कम से कम 2 घंटे हो, 3-4 घंटे हो जाए और आप फॉलो कर सके, सहन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। लंच में आप अच्छे से खा सकते हैं, मतलब खुल के, ठीक है? मतलब खुल के खाने का मतलब ये नहीं है कि आप उस टाइम में दूध लेंगे या 2 कटोरा दूध ले लिया या उस तरह से, नो। आपको लस्सी लेना है, लस्सी आप खुल के ले सकते हैं। 1 कटोरा, 1 गिलास, 1 लोटा, है ना? उसमें काला मतलब नमक, जीरा भून करके और ये सब चीज़ें आप ऐड कर लेंगे। सलाद यदि अवेलेबल हो जाए खाने के साथ तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाए तो अच्छा है। उसके बाद समय आता है साथियों, मतलब लंच का जो है प्रोग्राम, आपको हैवी लंच करना चाहिए, मैं ये सजेशन देता हूँ आपको, ठीक है ना? मतलब उसका कारण ये है कि उस समय पे ना सूर्यदेव प्रकाशमान होते हैं, हर तरह से उस तरह अवस्था में होते हैं, हमारी जठराग्नि तीव्र अवस्था में होती है, जो कि आसानी से पच जाता है। इसलिए हमें लंच का भोजन जो है अच्छे से खाना चाहिए, राजा महाराजाओं की तरह, ठीक है? उसके बाद आते हैं 4 से 5 बजे के समय में। 4 से 5 बजे का समय जो है बड़ा एक क्रिटिकल समय है साथियों। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस समय के लिए, अक्सर हम सभी जो है इधर-उधर होते हैं, काम धंधे पर होते हैं, तो ये समय बड़ा क्रूशियल टाइप का समय होता है, मतलब क्रिटिकल होता है। इस समय पे ना हमारे पास कुछ अवेलेबिलिटी कई बार नहीं होती है, तो उसके लिए यदि आप कोई बैग रखते हैं छोटा-मोटा, तो उसमें 100-200 ग्राम चने डाल लें, गज्जक डाल के रख सकते हैं। अब मौसम सर्दियों का है तो मूँगफली भी डाल के रख सकते हैं। मतलब एक चीज़ एक समय में खानी है आपको, ये ध्यान रहे। ये ना हो कि भई चने भी खा लिए, इधर गज्जक भी खा ली, गुड़ भी खा लिया और गज्जक भी खा, मतलब गुड़ भी खा लिया, गज्जक भी खा ली, चने भी खा लिए, मूँगफली भी खा ली, सब चीज़ का घोल-मोल कर दिया, नो, दिस इज़ द रॉन्ग वे। अब हम सभी जैसे वहाँ गए थे टूर पे, तो उस समय में तो एक हमारी सभी की मजबूरी थी कि हम ये सब चीज़ें फ़ॉलो नहीं कर सकते थे, क्योंकि सफ़र हमारा ट्रेन में ही रहा ज़्यादातर, है ना? तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि 4 से 5 बजे के बीच में 50 से मैक्सिमम 100 ग्राम आप मूँगफली ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, गज्जक ले सकते हैं, कोई भी मौसम का एक फल ले सकते हैं, ठीक है? ये आपको विशेष समय है, जिस समय को हम अक्सर स्किप कर जाते हैं। यदि हमने स्किप किया, तो आप ये समझ लेना, जिसने भी स्किप किया, उसको गैस, बदहज़मी, एसिडिटी ये सब चीज़ें घेर लेंगी। ये चीज़ विशेष, ये स्पेशल इंग्रीडिएंट्स है आप सभी के लिए। आप इसको एक तरह से प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, उसके बाद आप शाम के टाइम में आ जाते हैं। उसके बाद आप फ्रेश-व्रेश होके शाम को एक विशेष चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। खाना खाने से पहले तेज अवस्था में घूमना चाहिए। मतलब फ्रेश होने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मतलब जितना हो सके, जितना संभव हो सके, उतना समय आपको तीव्र गति में या तो हल्की-हल्की जॉगिंग करनी चाहिए या फिर तेज़ उसमें घूमना चाहिए। मतलब उसे कहते हैं इवनिंग वॉक। उसके बाद आप खाना खा सकते हैं 7 से 8 बजे तक मैक्सिमम। मतलब 8 बजे के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। मैक्सिमम बताया मैंने आपको 8 बजे। अदरवाइज़ तो सूर्य देव जब तक ढलते हैं, ढलने से पहले तक ही आपको सायंकाल का भोजन कर लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं ऐसा। मैं तो आपके और हमारी आपकी आपस की बात में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना जी? तो सूर्य ढलने से पहले भोजन हो जाना चाहिए, ऐसा आप नियम बना लें कि आप जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, वहीं पे अपना खाना-पीना खा लिया,
जो भी हो सके। शाम को रोटी आप हो सके संभव यदि है तो बगैर चुपड़ी खाएं। उसका विशेष लाभ आपको मिलेगा, वो हजम होगी आराम से। ठीक है। और सब्जी आप अच्छे से ले सकते हैं, भले ही कटोरा भर के खाएं। रोटी यदि आप 2 रोटी या 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 या 1.5 ही खाएं। ये कम खाने के लिए आपको बोला इसलिए जा रहा है जिससे कि हम जो कम खाना खाते हैं ना, उससे होता क्या है, उससे बेनिफिट क्या रहता है, मैं वो बता देता हूँ। उससे हमारे ना बॉडी में प्राणवायु होती है। ठीक है। और जो हमारे बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी पूरे दिन में टूट फूट किसी भी तरह से इनर पार्ट्स में होती है किसी भी तरह से, तो वो प्राणवायु उसको हील करती चली जाती है, मतलब उसको रिकवर करती चली जाती है। उसको जगह मिलती है प्रॉपर जब हम कम खाना खाते हैं तब। यदि हम ठूस ठूस के खा लेंगे तो फिर नहीं मिलेगी। ये हमें विशेष बात को नोट करना है। चुपड़ी रोटी इसलिए नहीं खानी चाहिए कि वो हजम होने में दिक्कत करती है। आपको बगैर चुपड़ी रोटी खानी चाहिए। साथियों, खाना खाने के बाद आपको कम से कम 1000 कदम पैदल चलना चाहिए। और जो पैदल आप चलेंगे ना खाना खाने के बाद, वो धीमी गति में चलना चाहिए आपको। मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा स्पीड में चलने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, ये आपका प्रोग्राम हो गया 8 साढ़े 8 बजे तक। ठीक है जी। इसके बाद 9 to 10 PM आपको 1 गिलास नियमित पीना चाहिए। इट्स मैंडेटरी। अक्सर होता क्या है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 हम लोग इतने ग्रस्त में और उन सब चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे फलाने में दर्द है, मेरे ये हो रहा है, मेरे फलाने जगह पेन हो रहा है ना। वो सब होता क्यों है? हम उसे डेवलप ही ना होने दें। देखिए, कैल्शियम की मात्रा में जब कमी आ जाती है, हम आप सभी समझ सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में तमाम तरह की चीजें होती हैं, तमाम तरह के बर्डन्स होते हैं। तो क्या हमको 1 गिलास दूध भी नहीं लेना चाहिए? आप इन सब चीजों को खाने पीने के समय में बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। बात खत्म। जब बच्चे दूध लेते हैं तो आप भी 1 गिलास दूध ले लो। अब जो सर्दी का समय चल रहा है, उस समय में आपको जो गिलास दूध लेना है वो गर्म लेना है, मतलब पीने लायक गुनगुना अच्छे से। और उसमें 1/4 पार्ट ऑफ स्पून जो है हल्दी डालेंगे आप। हल्दी होती है सभी घरों में। ठीक है। और यदि किसी को विशेष बदहजमी या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको हल्दी की जगह पे 1 या 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालकर 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के लिए आप उसे रख दें गिलास को, और उसके बाद आप उसे पी लें अच्छे से। 10 मिनट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि उस 10 मिनट के अंतर में वो आराम से गर्म दूध के साथ डाइल्यूट हो जाएगी और वो अपने अवस्था में आ जाएगी। जो ईसबगोल की भूसी होती है वो अपना रूप ले लेगी और अच्छे से आराम से आप उसे पी सकते हैं। वो आपको बेनिफिट देगी। फिर उससे होगा क्या, आपके जो कॉन्स्टिपेशन की जैसे कई बार बन जाती है ना बदहजमी, या कई बार खट्टी खट्टी डकार और पेट साफ ना होना, है ना, वो सब में मदद करेगी आप। ठीक है जी। यदि किसी को सर्दी जुकाम है तो उस अवस्था में आप 1/4 चम्मच जो है हल्दी डालेंगे। उस अवस्था में आपको ईसबगोल की भूसी नहीं डालनी है। उसके बाद यदि आप किसी विशेष परिस्थिति में लेट आवर्स तक जगते हैं या जगना आपको पड़ता है, तो आप 1 मुट्ठी, 1.5 मुट्ठी, 2 मुट्ठी चने खा सकते हैं, भुने हुए चने। ठीक है।
अब जैसे सर्दियों का समय चल रहा है, अक्सर गले में खराश हो जाती है ना, सर्दी लग जाती है, तो उस तरह से आपको दूध में हल्दी डाल के लेंगे वो अलग, और 1/4 चम्मच हल्दी जो है आप अपने गले में बिल्कुल जहां तक अंदर तक आप डाल सकें वो डाल लें, और उसको अपने खुद की लार से ही हमें उसे धीरे 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 करके सटकना है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जितना भी कोई भी किसी भी तरह का कोई डेफिशिएंसी है, कमी है, या कोई बैक्टीरिया डेवलप हो गया है, वो सब डाइल्यूट करके और उसको आपके मतलब एक उस तरह से नीचे ले जाएगा, खत्म कर देगा, उसको ठीक कर देगा, मतलब उसको हील कर देगी वो हल्दी जो है। ठीक है जी, मेरा टॉपिक वैसे तो यहीं तक है। उसके बाद हम कुछ खास बातें हैं जो हमको अवश्य फॉलो करनी चाहिए, वो मैं थोड़ा सा फास्टली आप सबको बताऊंगा, क्योंकि काफी पॉइंट्स हैं, तकरीबन 20 से 30 पॉइंट्स हैं, और आप उन्हें सुनना चाहें सुन लें, कोई नोट कर सकता है तो बहुत अच्छा। दूध पीने के बाद जैसे कोई भी दिक्कत रहती है तो आप गुनगुना आधा गिलास 1 गिलास पानी पी सकते हैं दूध पीने के बाद। अब कुछ खास बातें जो हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1, जब भी आप कुछ भी खाएं तब आपको आधा गिलास गुनगुना पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि ठंडी का समय है, ठंडा पानी निषेध है सर्दियों के मौसम में। इसमें आप एक्सेप्शन है इसका, आप सूप ले सकते हैं घर का खुद का बनाया हुआ, जैसे टमाटर का है, वेजिटेबल्स का है। और साथियों जैसे अब सर्दी का विशेष मौसम चल रहा है, इस समय में आप सूप में अदरक अच्छे से डाल लें। अदरक जो है आपको विशेष लाभ उसमें देगी। नेक्स्ट, जिनको थायराइड है उनको चाय में थोड़ी मात्रा में सौंठ को डालकर इस्तेमाल में लेना है। नेक्स्ट, इसी में थायराइड की उसमें है, हमेशा ही धनिया की चटनी खानी चाहिए, या फिर चटनी यदि अवेलेबल नहीं है तो 1 चम्मच धनिया को रात को भिगो दें आप, और उसके पानी को पिए सवेरे, मतलब छान करके पी लें, और जो जो धनिया वैसे बचता है उसे आप सब्जी में इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट है बीपी। ये जो बीपी नाम की जो बीमारी है ना, इससे मैं जानूं पूरा देश का पूरा वर्ल्ड ही परेशान है। ये बीपी और डोंट माइंड बीबी, दो माफी चाहूंगा। बीपी क्या है साथियों, साधारण भाषा में हम बोलें तो हमारे बाहरी आवरण व आंतरिक आवरण की लड़ाई हो जाने से बढ़ता है व घटता है। आप समझेंगे इस बात को तसल्ली से। हमने स्नान किया, उस समय पे बाहरी आवरण भीग जाता है, अंदर का आवरण एज इट इज उसी अवस्था में रहता है जिस अवस्था में, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम स्नान करने के बाद 10 मिनट बाद साफ पानी लेकर के, वैसा ही जैसे पानी से आप नहाते हैं ना, जैसे गुनगुना है, ज्यादा गर्म है, उस तरह से आप उसको लें, और बैठ करके आराम से उखड़ू बैठेंगे आप, या कम से कम कुर्सी पे जरूर बैठना है। उखड़ू बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप 1 गिलास पानी को घूट घूट करके पीना प्रारंभ कर दो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये बीपी नाम की बीमारी रहेगी नहीं आपको, ये बिल्कुल ठीक होती चली जाएगी, और आपको काफी अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। आपका ब्रेन भारी नहीं रहेगा, आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, आप अच्छे से खुश रहेंगे, अपने घर में आपके खुशी का माहौल रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि हमें ना अपने वजन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना अपना अपना सभी जो है, प्रत्येक 20 किलो पर 1 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। और सर्दियों में साथियों खासकर ये चीज की बड़ी विशेष दिक्कत होती है, आप विशेष ध्यान रखेंगे पानी का, ये मेरा आप सभी से सजेशन है। मतलब प्रत्येक 20 किलो पर 1 लीटर पानी, हो सके पॉसिबल यदि है तो गुनगुना पानी आप इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करेंगे। ठीक है।
हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 3 से 4 लीटर पानी काफी और अवश्य ही पीना चाहिए। मतलब सर्दियों में विशेषकर इसका ध्यान रखना चाहिए। अब शुगर का रामबाण इलाज पे आते हैं। ये तो हो गया बी। शुगर के लिए क्या है? जामुन का पत्ता, अमरूद का, एलोवेरा, नीम गिलोय के पत्ते, पपीते के पत्ते, नीम के पत्ते, कढ़ी के पत्ते, ठीक है। इन सब के 2-2, 4-4 मतलब मात्रा में पत्ते लेकर के आप नियमित प्रकृति के साथ जुड़े रहें, सेवन करते रहें। इनसे आपको लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब आपको खुद को रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शुगर से कंसर्न ही मैं बता रहा हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड, इन सब चीजों में काम करेगा। एक ऐसी अचूक चीज बता देता हूँ आप सबको, वो आपके पूरी बॉडी को ही रिलैक्स करेगा और वो हम सभी को ना करना चाहिए। डेली हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो सप्ताह में भी ना हो तो महीने में, वो सॉरी 15 दिन में, 15 दिन में भी ना हो ना तो महीने में अवश्य करना चाहिए। अब उसके लिए करना क्या है? आप एक कांसे की कटोरी लेंगे, बाजार से खरीद लें कांसे की कटोरी, और उस कटोरी में सरसों का तेल लगा करके अपने तलवों की मालिश करेंगे आप। वो आपको खुद करना है, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद बैठे बैठे आराम आराम से करते रहें और तब तक करते रहें जब तक आपके तलवों से काला काला सा वो टॉक्सिन्स ना निकल जाए। और दोनों तलवों की आप 1 बाय 1 करते रहें। और उसके बाद उन्हें पैरों को तलवों को पहुंचने के बाद 10 मिनट के लिए उखड़ू अवस्था में डेली बैठना है। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि 5 बार, सवेरे से रात तक सोने तक 5 बार आपको 5-5 मिनट के लिए, कम से कम 2 मिनट के लिए तो कम से कम 5 बार कम से कम बैठना चाहिए। ये बहुत आराम देता है साथियों। ऐसा विद्वान लोग बताते हैं कि जो ब्रेन है ना हमारा, वो सेकंड ब्रेन आपकी पिंडलियों में रहता है और पिंडलियों का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेन की मसाज आप करें, है ना, तो जो पिंडली हैं वो आपकी मतलब यदि कमजोर होने लगेंगी तो आपको बुढ़ापा जल्दी आने लगेगा। पिंडलियों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। उखड़ू बैठना सबसे अच्छा रहता है आपके लिए। नेक्स्ट है जिनके घुटनों में व शरीर में कहीं पर भी दर्द रहता है, उनको मॉर्निंग और लंच के समय पे अपनी छाछ व दही में एक गेहूं के दाने के बराबर सफेद चूना डालकर अवश्य ही खाना चाहिए। इसको दूध में नहीं डालना है, दूध में डालेंगे तो दूध फट जाएगा। आप सब्जी में डाल सकते हैं। ये कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, सफेद चूना, जो पनवाड़ी के पास मिल जाता है। छोटी सी शीशी होती है, उसमें आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है? उसका आंसर ये है कि पानी का गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर। जैसे कि हम लोग आजकल फैशन में आ जाते हैं, बोतल उठाई, गडर 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 पी लिया और छुट्टी, बात खत्म। कहीं जाए पानी, कुछ भी हो कुछ भी ना हो, उस सब से हमें क्या लेना, क्योंकि हमारा शरीर तो है ही नहीं। अरे हमारा ये अनमोल रत्न है शरीर, इसका विशेष ख्याल आप रखेंगे तभी ये आपका ख्याल रखेगा। जैसे आप वस्त्रों का ख्याल रखते हैं ना, उसी प्रकार से आपको शरीर का भी विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। वही आपको प्रेजेंट करता है पब्लिक में, दुनिया में उसी के माध्यम से जाने जाते हैं आप, वाणी के माध्यम से और आपके फिजिकल आवरण और मेंटल आवरण की वजह से। तो उसके लिए हमें करना क्या है? खड़े होकर के पानी नहीं पीना है, बैठ करके पानी पीना है हमेशा। कोशिश ये रखें आप। उखड़ू बैठे तो बहुत अच्छा, श्रेष्ठ। यदि उखड़ू नहीं बैठ पाए तो आप कुर्सी पे बैठ जाएं, ठीक है। अब उसके साथ साथ आता क्या है, एक बीमारी है आरओ, पानी पीने की जो मशीन लगा रखी है ना हमने घरों में सभी ने, वो भी बीमारी है यदि हम उसका रख रखाव प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है ना। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अब आप सुन लीजिए। मेरा एक परम मित्र है, उसके घर में
सभी को ऐसी एक प्रॉब्लम बनने लगी, इवन 5 से 6-7 साल के बच्चे को भी, बड़े को भी, कि जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर से अनेकों दवाइयां ले ले चुके, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए उस सब को लेकर के। और जब साथियों, जब तक जड़ का मालूम नहीं पड़ता है ना, तब तक आप कितने ही डॉक्टर्स के पास घूमते रहो, कहीं कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ना ज्यादातर जो है, बुरा मत मानना, यदि कोई डॉक्टर है तो अपने उसमें क्या करते क्या है, मिसयूज ज्यादा होता है। क्योंकि हर बार के 1000, 500, 700, 800 एक तो फीस का होता है, फिर दवाइयाँ भी वहीं से लेनी पड़ती हैं। तो वो सब एक अनवांटेडली बर्डन है आज के समय में। और कहीं ना कहीं लोग व्यस्त भी होते हैं, तो उतना सब फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, मैं ब्रीफ में बताता जाऊंगा, आप थोड़ा जल्दी करेंगे। उसके लिए हमें ना ये करना है कि जो आरओ जिनके घरों में है, उनको उसका टीडीएस लेवल चेक करवाना है। टीडीएस मतलब उसका जो मेरा साथी था उसका 1000 से 1500 के बीच में था, और वो मैंने सारी बातें सुन के वो ओके कराया। 100 से 150 होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, मैं इसी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हमें ना बिल्कुल भी एक उसमें नहीं रहना चाहिए कि भाई हम तो आरओ का ही पानी पियेंगे, या किसी स्टेशन का, जैसे हम अभी गए तो हमने तो जहां से जैसे पानी अवेलेबल हुआ हमने पिया, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। यदि आप आरओ का ही पानी पीते रहेंगे ना, तो आपके शरीर से खनिज, लवण, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और आपके शरीर में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी उसमें पार्ट में आपको दर्द रहेगा ही रहेगा। ये लिख लेना आज आप। तो हमें ऐसा फैशन करके क्या फायदा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें पानी को बदल बदल के पीते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, सिर दर्द अचानक होने पर क्या करें। उसके लिए एक बड़ा क्लियर सा वो है कि जो बिंदी वाली जगह है उसको आप दिन में पहली उंगली से ना, पहली उंगली जो होती है हमारी, उससे आदत में ले आए उसे, मतलब उसको 2-4 बार जो है हल्का हल्का प्रेस करते रहा करो। उससे क्या है कि हमारी भ्रिकुटी जो है ना, ये बहुत अच्छे से उसमें रहती है, मतलब एक्टिव अवस्था में। उसके बाद अचानक से सिर दर्द हो जाना, बहुत तेज सिर दर्द हो जाना, ठीक है। जो जो यहाँ पे बिंदी वाली जगह पे जो आप थपकी टाइप सी करेंगे ना 2 से 5 बार दिन में, 2-2, 4-4, 5-5 बार, तो उससे क्या होगा बेनिफिट, कि एक तो सिर का दर्द आपको नहीं होगा। जब भी भारी सा लगे तो वहां पे आप प्रेस कर लिया करो। दूसरा, आंखों की ज्योति हमेशा की ठीक रहेगी। नेक्स्ट, हमारे अपने घर में 3 सफेद जहर हैं, उनका इस्तेमाल हो सके तो बंद हो जाए तो बहुत अच्छा। वो क्या है? सफेद नमक, सफेद चीनी, बूरा और सफेद मैदा। और हो सके तो इनको कम से कम इस्तेमाल करें। अब आप ये कहेंगे कि यार ये तो पागलों को दिखे है आदमी, सारी चीज खत्म करवा रहे हैं। साथ साथ सिल्वर के बर्तनों में खाना ना पकाएं, यदि संभव है तो। संभव नहीं है तो फिर तो पकाना ही पड़ेगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 2-3 गिने चुने आइटम जो है उसके स्टील के ले सकते हैं, लोहे के ले सकते हैं, जैसे कि कढ़ाई है वो लोहे की ले लो, है ना। उससे बॉडी में आयरन की मात्रा ठीक रहती है ऑटोमेटिकली। पहले माताएं मैंने इस तरह की उसमें बनाया करती, है ना। क्योंकि ज्यादा सफेद कोई भी चीज होती है वो मतलब कहीं ना कहीं नुकसान देती ही है। उसमें सेंधा नमक ले सकते हैं आप, गुड़ व खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इन सब का अल्टरनेट है काला नमक, सेंधा नमक, गुड़ व खांड। आप घर पे जब यदि आपको बिल्कुल ये लगे ना कि भाई खांड मतलब क्या नाम है, मैदा आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप घर पे तैयार कर लो। थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, मैदा घर पे तैयार कर लीजिए आप, और उसमें थोड़ा सा आटा मिला दो। बाजार की मैदा से अच्छी बनेगी। नेक्स्ट है, साथियों जिनको गैस बहुत अधिक मात्रा में रहती है, या पेट फूला फूला रहता है ऑटोमेटिकली, देखिए अपने स्वास्थ्य का हमें खुद अंदाजा लग जाता है और लग भी जाना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए?
इमीडिएट बेनिफिट के लिए बता रहा हूं मैं। एक तो उखड़ू बैठा करें, जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो उखड़ू बैठ जाओ। पिंडलियों की अपने दोनों हाथों से, अंगूठों से, घुटने के पीछे जो पोर्शन होता है मिडल पार्ट, उसको दोनों अंगूठों से प्रेस करके और नीचे तक प्रेस करते चले जाओ। 2-4 बार ऐसा कर लो, आपको रिलैक्स मिलेगा। गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़कर व लाहौरी नमक डालकर घोलकर पीना चाहिए। ठीक है। सुबह गर्म पानी से पहले 2 कच्ची लहसुन, ये हो गया है लहसुन। यदि लहसुन, एक विशेष बात है मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि लहसुन अवेलेबल हो जाए तो जम्मू कश्मीर वाला देख लेना, जिनको विशेष दिक्कत रहती है, तो जम्मू कश्मीर से लहसुन आता है, वो विशेष इफेक्टिव है। इस थोड़ी दंड बैठक लगाएं, हफ्ती वाले दंड लगाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें। ठीक है ना। मतलब जो है गुनगुने पानी में एलोवेरा, देखिए जो एलोवेरा होता है साथियों, जो अक्सर हमारे घरों में होता है, उसका आप एक उंगली के बराबर काट लीजिए उसे। ठीक है। उसका बीच का पार्ट मिला निकाल करके आप रात को जो पानी लेते हैं ना सोने से पहले, उसमें एलोवेरा डाल के पी लो। थोड़ा सा गुड़ उबाल लो उसके साथ, वो विशेष लाभ करेगा। बिल्कुल पेट मक्खन की तरह साफ हो जाएगा उस पे आप। ठीक है जी। एक छोटा सा आसन है, वो नियमित करना चाहिए। दोनों कोहनियों को बेड पर टिकाकर वे हाथों को अपनी गर्दन पर लगाकर 90 के कोण में सांस को छोड़ते हुए 2 मिनट के लिए नियमितता में अभ्यास करना चाहिए। इससे सभी को आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशंस वगैरह होते हैं बहनों के, माताओं के ना, उस सबसे क्या है, गैस वैस ये बनती रहती है। तो उस अवस्था में आप जैसे बेड पे दोनों कोहनियों को टिका लिया, इस तरह से 5 मिनट के लिए खड़े हो गए, उससे रिलैक्स मिलेगा आपको बहुत अच्छे से। और साथियों, जो गैस होती है ना, ये इतनी भयंकर बीमारी है कि इससे अटैक तक हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। एक हमारी जो संस्कृत भाषा है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें एक श्लोक आता है, आप सभी ने पढ़ा होगा या सुना होगा। अल्पहारी गृह त्यागी काकचेष्टा बकोदानम स्वान निद्रा विद्यार्थिन व पंचलक्षणम। कम खाने वाला होना चाहिए। देखिए, हम लर्निंग टू अर्निंग है, सभी मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी हैं, और अंतिम क्षणों तक व्यक्ति को विद्यार्थी बने रहना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। कम खाने वाला हो, घर का त्याग करने वाला हो, कुआ जैसी इच्छा रखने वाला हो, बगुले जैसा ध्यान रखने वाला हो, कुत्ते की जैसी नींद, ये सभी विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए इन सब चीज को बिल्कुल फॉलो हमें करना चाहिए, और अपने आप को हमेशा एक विद्यार्थी समझना चाहिए हमें सभी को। नेक्स्ट आता है, सर टाइम देख लेंगे जरा, टाइम हो रहा है ज़्यादा। देखिए अभी मेरे को, यदि आप बोलते हैं तो कम से कम 10 मिनट लगेगा, यदि 10 परमिशन है मिनट तो। कम से कम मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। ठीक है, पास कर दीजिए सर। यदि, हाँ, ब्रेन स्ट्रोक में आप थोड़ी सी चीजों का फॉलो करेंगे, मिसिंग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे आप, स्लीपिंग लेट आवर्स में नहीं करेंगे। ठीक है। मोर स्लीपिंग इन द मॉर्निंग टाइम, इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि भाई लेटे पड़े हैं तो लेटे ही पड़े हैं, यार रेस्ट कर लूँ आज छुट्टी है, नो, दिस इज प्रोहिबिटेड। आपका जो रूटीन है उसी में आप जगेंगे। आधा घंटा घंटा इधर उधर हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि भाई 5 घंटे लेट हो गया, ऐसे नहीं। हाई शुगर कंजम्पशन इन ए डे, मतलब आप बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे डे में। वियरिंग कैप्स, स्कार्फ और सॉक्स वाइल स्लीपिंग, आप जब भी सोते हैं तब आप कोई टोपी नहीं पहन के सोएंगे, स्कार्फ नहीं पहन के सोएंगे, सॉक्स नहीं पहन के सोएंगे। ठीक है। जब आप टीवी देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, तो उस समय पे कुछ भी खाएंगे नहीं, या खाना खाते समय टीवी और लैपटॉप और कंप्यूटर, ये सब चीजें आप अवॉइड किया करें। यूरिन को होल्ड नहीं करना है,
और ये 5-7 जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, इनको सभी से डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नर सेवा नारायण सेवा, मैं ये चाहूंगा आपसे निवेदन, ठीक है। नेक्स्ट है, अचानक से चक्कर आने पर, बेहोशी पर हमको जो नोज होती है हमारी, उसके मिडल पॉइंट पे एक पॉइंट होता है, उसको फर्स्ट फिंगर से आप दबा दें, एट ए टाइम रिलैक्स मिल जाएगा आपको। चक्कर, बेहोशी, ये सब खत्म इमीडिएट। पथरी के लिए पतरचटा के पत्ते, एक पत्ते का को रोज खाना चाहिए रेगुलरली 5 दिन तक, उसके बाद ब्रेक दे सकते हैं, फिर खाएं। जो बच्चे कमजोर होते हैं या पतले होते हैं बहुत उस तरह से, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट में 1 गिलास दूध, 2 खजूर, 2 केले और चने का भुना आटा, ये सब मिला करके 1 चम्मच या 2 चम्मच करके, और उसको मिला करके और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो, और ये सब रूटीन में ले आओ आप। 10-15-20 दिन में ही आपको लगेगा कि बच्चा का शरीर सुडौल और फुर्तीला होता जा रहा है, और दिमाग भी बहुत अच्छा काम करेगा बच्चे का, हर प्रकार से एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट, पिस्ता खाना चाहिए, हार्ट हेल्थ में सुधार आता है। पिस्ता का सेवन करने से वजन को कंट्रोल किया जा सकता है। पिस्ता आपके शरीर का ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकता है। हमको किशमिश अवश्य खाना चाहिए, इतना ही ध्यान रखें। इसका बेनिफिट कभी कोई बात होगी तब बताएंगे आगे, क्योंकि समय का अभाव है। हमारे, आपने अक्सर देखा होगा गर्दन के पार्ट जो है लटक जाता है, या हमारे चिक्स जो है कई बार ऐसे लगते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हैवी हैवी उस तरह होता है। तो उस कंडीशन में आपको ना एक रूटीन में लेनी चाहिए बात को। 5 चिंगम या 2-3 चिंगम पर डे आपको चबाना चाहिए, तो रिलैक्स मिलेगा आपको, तो चर्बी ऑटोमेटिकली घटती चली जाएगी, और अच्छा एक अच्छी रूहानी, एक अच्छी चमक का चेहरा आपका होता चला जाएगा। सर्दी के मौसम में रात्रि को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में, वो उसमें हो गया। नेक्स्ट है, एक विशेष चीज मैं बताता हूँ आपको कि जो आप हल्दी जो डालते हैं उसमें, दूध में, उस हल्दी का साथियों यहाँ तक बेनिफिट है कि यदि हमारे बॉडी में किसी भी सेल में यदि कैंसर की शुरुआत भी हो गई हो, तो वो उसको भी धीरे 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 डाइल्यूट करके आउट कर देगी। ये विशेष चीज आपको बताता हूँ। और नेक्स्ट इसी में है, ये कलर को साफ करती है, ब्लड को साफ करती है हल्दी जो है। बहुत अधिक सर्दी व जुकाम होने पर क्या करें? वे नाक में खुजली होने पर, रात को सोते समय 2 बादाम सूखे 1 चम्मच शहद के साथ लें। अदरक प्लस सौंठ प्लस 2 से 4 काली मिर्च, 1 लौंग, काला नमक को बनाकर ये सूप में मतलब करना है, सूप बना करके इन चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। बेसन का पतला, 2 चम्मच बेसन या 3 चम्मच लेंगे, 2 चम्मच उसमें लेकर के बेसन लेकर के और 2 चम्मच घी, उसको अच्छे से भून के और उसको पतला बना के खाना है। अब कई बार बुखार होता है, और एक होता है डेंगू बुखार, ये बहुत खतरनाक होता है डेंगू बुखार। आजकल एक साइलेंट बुखार भी चल रहा है, उसका आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, दाफर दाफर वो सब चीज हो जाएगी शरीर में। तो उसके लिए क्या करना है, बकरी का दूध पिए उस कंडीशन में। पपीते व नीम गिलोय के पत्तों का मिक्सी में जूस निकाल कर और फ्रूटी में मिला के पी सकते हैं, क्योंकि वो कड़वा होता है। और कीवी आप खा सकते हैं, तुरंत आपका प्लेटलेट्स वगैरह ओके हो जाएगा। खासकर सर्दियों में आजकल के मौसम के लिए कुछ बातों को हमको अपनी दिनचर्या में खासकर अमल में लेकर आना चाहिए। नंबर 1, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। अदरक का सूप अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। सूप जरूर ही पीना चाहिए, जैसे कि टमाटर का, पॉपकॉर्न का, कुकड़ी कहते हैं हमारे यहाँ पे, भुट्टे है ना, उसका सूप। और बाजरे का इस्तेमाल करना चाहिए। बाजरा समझते होंगे आप सभी, है ना। उसकी गोल गोल सी हमारी श्रद्धा चौधरी मैम बना के लेके गई थी, हमने ट्रेन में खाया था, बड़ा आनंद आया था। बाजरे का दलिया बनाना चाहिए, उनकी रोटी बनाकर खा सकते हैं बाजरे की। मतलब बाजरे का इस्तेमाल करना चाहिए, सर्दी में गर्म होता है, ठीक रहता है। हर प्रकार के पराठों में एक विशेष बात, माताएं बहनें पराठे बनाती हैं घर पे, बड़े शौक से बना लेते हैं। वे ये पराठा बना दिया, फलाना पराठा बना दिया। मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि आप जिस भी चीज का पराठा बनाएं, आप बनाइए बहुत अच्छा, उसमें 2 चम्मच बेसन मिला लिया करो, उससे और अच्छा आपको आनंद आएगा।
तो गुड़ का इस्तेमाल करें। कस्तूरी मेथी सब्जियों में अवश्य इस्तेमाल करें। बेसन का हलवा पतला चम्मच देसी घी में भूनकर बनवा लें। मेथी की भरकर रोटी बनवाना। बथुआ का साग और बथुआ की रोटी और बथुआ का रायता ये करें। काली मिर्च 2 लौंग इस्तेमाल करें, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप रहती है। 4 काली मिर्च इस तरह से। उसके बाद है अजवाइन, लौंग, जीरा को भूनकर मिक्सी में पीसकर वह काला नमक मिलाकर रख लें, जिससे रात को आधा चम्मच गर्म पानी से ले लें सोते समय। यदि किसी का पेट साफ बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट है सभी सब्जियों में हींग का इस्तेमाल करें, और यदि किसी को पेट दर्द होता है तो उसमें हींग का खोआ आपको उसमें रखना चाहिए। नेक्स्ट है यदि गैस व एसिडिटी अधिक रहती है, तब हमको एक गिलास गर्म पानी में पानी को सिप सिप करके पीने के बाद हमको अलती पलती मारकर इसे समझना साथियों। यदि विशेष परिस्थितियों में गैस और एसिडिटी विशेष रहती है, तो आपको अलती पलती मारनी है और 1 गिलास पानी पीना है, तो सिप सिप करके, ठीक है। उसके आपको ना अपने पीछे एक रजाई को फोल्ड करके रख लेना है, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए और उस रजाई पे आपको फोल्ड मतलब पड़ जाना है एक तरह से। अलती पलती लगी रहनी चाहिए, उससे आपको विशेष एक बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो अलती पलती मारने वाला सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा लाभकारी है साथियों। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी और गैस और पेट में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो इसको जरूर आप अमल में लेके आए। बस इतना ही, और समय का बिल्कुल अभाव है। तो उसके बाद मैं अपनी चलिए साथियों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और थैंक यू सो मच। ओवर टू पोस्ट। थैंक यू प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही शानदार, वाह लाजवाब। आपने जो आज हेल्थ टिप्स दिए बहुत ही शानदार दिए, यानी रियली माइंड ब्लोइंग थे, और बहुत ही शानदार जो आपने जो आज चीज़ बताई है ऑन पैसिव के साथ साथ जीवन में जो भी हमें चीज़ें अपने हेल्थ के बारे में अपना ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी हमें दी। और आपने जो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताई है, हर पल को हमें आनंद और अंतिम पल तक तो उसको आनंद से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, खुशी से व्यतीत करना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ बताई आपने। और पूरे दिन के जो दिनचर्या है, सूर्योदय से पहले उठ के और वो करना चाहिए, वो सारी चीज़ बहुत ही अच्छी बताई। ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का, ये सारी चीज़ बताया आपने। पूरा दिनचर्या मतलब जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमारे दिनचर्या, हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी जो हमें किस तरह से खान पान और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए विशेषकर, ये सारी चीज़ आपने बखूबी से बताई, बहुत ही शानदार रहा सर। और हम चाहते हैं कि शायद मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत से साथी आज के जितने भी आज हेल्थ टिप्स बताए गए, बहुत से लोगों ने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से बहुत सीख के जाएंगे, बहुत लोगों ने नोट भी किए होंगे। चलिए साथियों, मैं आज सबसे पहले सभी लोगों का फीडबैक लेने से पहले सभी साथियों से आग्रह करूंगा 2-2 मिनट की फीडबैक देंगे, क्योंकि शॉर्ट यहाँ पर समय का बहुत अभाव है, हमें 11 बजे तक हमें सेशन को बाइंड अप भी करना होता है। तो इससे पहले हम अपने टैगमैन को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, जो कि आपको एक जो कि बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आई है हमारी, तो आपको ऑन पैसिव की अपडेट्स वो सुनाने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सो जितेंद्र सर, आपका वेलकम है, प्लीज यू आर वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच सर मुझे इन्वाइट करने के लिए। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त, सुपर डुपर। आज की होस्टिंग और प्रेजेंटेशन, हेल्थ टिप्स सुबह से शाम तक, बहुत ही जो जितने भी टिप्स बताए गए हैं बहुत ही कारगर
और रात को सोते टाइम में जो दूध के साथ हल्दी मिलाने वाला, और सुबह टाइम से उठ के और जो आलती-पालती बैठ के और जिस तरह से पानी पीना चाहिए, किस तरह से दूध पीना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे टिप्स हैं। छोटे-छोटे मगर बहुत ही काम की चीज़ें हैं। और आज सुबह-सुबह जो अपडेट्स आई हैं, बहुत दिल खुश करने वाली अपडेट है, सभी लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देते हैं। सुबह-सुबह जैसे लॉगिन किया तो अपडेट सामने जो आई थी, वो है कि इस साल की यानी कि 2024 की सबसे लेटेस्ट अपडेट, सबसे अच्छी खबर पहली लाइन में ही छपी हुई थी। बाकी ने तो बाद की लाइनें पढ़ी होंगी, जैसे कि जल्दी भुगतान करना, जो अपना ट्रैफ़िक है वो मिलना, कमीशन कमीशन वगैरह ये सब पढ़ा। लेकिन उसमें सबसे पहली ही लाइन में उसमें लिखा हुआ है कि इसी हफ्ते जो नवीनतम अपडेट है, इस हफ्ते से शुरुआत करें, यानी कि इस हफ्ते से वो शुरुआत हो जाएगी। आज होगी, कल होगी, 4 दिन बाद होगी, 5 दिन बाद होगी। उसके बारे में नहीं कह सकते, बस इस हफ्ते की शुरुआत उन्होंने कही है। और जिसमें कि ओकनेट के बारे में भी, अपडेट के बारे में बोला गया है कि वो आने ही वाले हैं। और लेटेस्ट में अब एक फंक्शन और देख रहा हूँ, एआई वीवीजी कमिंग सून, ये ऑप्शन आपको दिखेगा, जहाँ पे आप वीडियो कैमरा है वहाँ पे आप देखेंगे ऐड अटेंडीज का फंक्शन है, और उसके बगल में ही एक ऑप्शन फीचर आया है एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वीवीजी फंक्शन है वो यहाँ पे ऐड होने वाला है। और सबको, जितने भी पेड मेंबर है जो सबसे पहले पे कर चुके हैं, उनके लिए ट्रैफिक जल्दी आने वाला है, उनको ट्रैफिक दिया जाएगा, तो ये बात कही गई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन प्लस कमीशन प्लस कमीशन प्लस प्लस। ओके, इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी आपके कमीशन बनेंगे या फिर बोनसेस होंगे या फिर ट्रैफिक होगा, ये 3 चीज़ें हो गई, इसमें प्लस प्लस ही किया हुआ है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो कमीशन प्लस 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 है, यानी कि कमीशन ही कमीशन, ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है, जो अपने पेड प्रोडक्ट है जो नए आने वाले हैं वो भी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, और बाकी नई अपडेट्स जल्दी सबको साझा की जाएगी। ये था आज का अपडेट। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितने भी फीडबैक देने वाले लोग आएंगे, 2 मिनट का टाइमर सेट किया गया है, कोशिश करें अपना इंट्रोडक्शन देके 2 मिनट के अंदर अपना फीडबैक खत्म करें। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू जिंदर सर, आपने बहुत ही शानदार आज की जो अपडेट निकल के आई है हमें बहुत ही अच्छी सुनाई है और रियली माइंड ब्लोइंग थी। और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को आज यहाँ पे खुशियाँ मिली होगी। तो बहुत ही जल्द साथियों बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, इसी कड़ी में मैं आज के प्रेजेंटेशन पे आप सभी से इसमें फीडबैक लेना चाहूँगा वन बाय वन। तो सबसे पहले तो आप हैंड रेज करें। अगर आप हैंड रेज करते हैं तो इससे मेरे को आसानी होगी कि हम उनको पहले बुला लेंगे। अगर आप हैंड रेज नहीं करते हैं तो फिर हम वन बाय वन सभी से फीडबैक लेना चाहेंगे। और सभी समय का ध्यान रखें, 1 से 2 मिनट के बीच में अपना फीडबैक रखें। तो चलिए साथियों, अभी मैं इस मंच पे अभी देख रहा हूँ कि एक हमारे बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं, जो कि यंग लीडर्स हैं, जो अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, मनीष कुमार जी। तो उनका हैंड रेज यहाँ पर हुआ है। तो मैं मनीष जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आपका वेलकम है, और 2 मिनट के अंदर अपनी शेयरिंग रखें प्लीज। वेलकम। हेलो यस सर, आवाज आ रही है सर। सर, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही, कंटिन्यू सर। थैंक यू गोपाल सर, आपने टाइगर इस मंच पे बुलाने का मुझे मौका दिया। और प्रमोद सर का आज का बहुत बढ़िया जो उन्होंने हेल्थ के बारे में बताया, हम सबको अपने हेल्थ कैसे रखनी चाहिए, हर चीज़ अपनी सेहत के लिए बहुत ख्याल रखना चाहिए, सारी चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए और इससे ही हमारी हेल्थ स्वस्थ रहती है। और क्या कहते हैं, अब आज की जो अपडेट आई है बहुत ही माइंड ब्लोइंग है सर, बहुत अच्छा है। अब तो आने वाले समय हम जीतने वाले हैं। थैंक यू गोपाल सर आपका। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं सर अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जो मेरे विलेज सर हैं गोपाल सर, इन्होंने ही मुझे बताया से अपॉर्चुनिटी के बारे में। थैंक यू गोपाल सर आपका।
थैंक यू मनीष जी, आपका बहुत ही शानदार फीडबैक रहा शॉर्ट में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह आप आते रहें सर। चलिए साथियों, मैं इस मंच पे आगे बुलाना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे एक बहुत ही अच्छे शानदार लीडर्स हैं, जो कि राजेंद्र खरवड़े साहब को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तो खरवड़े साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आपका वेलकम है। आप भी 2 मिनट की शेयरिंग रख सकते हैं। हाँ, थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया। और आज का जो सेशन हुआ हेल्थ टिप्स के बारे में, आप मुझे सुन रहे हैं सर? हेलो। यस, आवाज़ आ रही है सर, कंटिन्यू। हाँ, आज का जो सेशन रहा, ये बहुत ही सुंदर और क्या बोलते हैं, हेल्थ के बारे में, अवेयरनेस के बारे में जो प्रमोद कुमार शर्मा जी ने बताया, बहुत ही सुंदर बताया सर। और दूसरी बात, आज हेल्थ के साथ-साथ वेल्थ के बारे में भी पता चल गया सर। वेल्थ के बारे में जो अपडेशन दिया जितेंद्र सिंह सर ने, बहुत ही अच्छा। आज हेल्थ और वेल्थ दोनों के बारे में पता चला। बहुत आज का दिन और आज की शाम बहुत अच्छी जाएगी सर। आज की नींद भी बड़ी अच्छी आएगी, क्योंकि आज दोनों के बारे में पता चला, हेल्थ और वेल्थ के बारे में। और हम लोगों ने हेल्थ के बारे में जो टिप्स दिए हैं, हम लोग इसको अगर फॉलो करते हैं तो सही में हमारे जीवन जो है आनंदमय होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू जितेंद्र सर। आज आपने अपडेट दिया, हेल्थ सर ने शर्मा सर ने हेल्थ के बारे में टिप्स बताए। थैंक यू सर, ओवर द होस्ट सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत ही शानदार फीडबैक रहा आपका। और चलिए साथियों, इस कड़ी में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे बीच बहुत ही अच्छे शानदार लीडर्स हैं वो भी, और मैं उस मंच पे बुलाना चाहूँगा मिथिलेश विश्वकर्मा को। कर्मा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आपका वेलकम है। आप भी शॉर्ट में फीडबैक रख सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार ऑन पे। बहुत ही बेहतर आज आपने टिप्स दिया है सर। ऐसे भी हम ऑन पैसिव वाले को सेहत का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सभी को सेहत का ध्यान रखना चाहिए, बट हमारे पास जो अपॉर्च्युनिटी आया है, इसको हमें यूज़ करने के लिए हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि एप्पल को यूज़ करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं, बट हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू था सर, बट मुझे ऐसा लगा कि आप शायद एल्युमिनियम के बर्तन के बारे में कुछ बताया आपने। तो थोड़ा-सा मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि एल्युमिनियम के बर्तन में जब हम भोजन करते हैं, हमारे घर में जैसे कुकर है या फिर सब्ज़ी बनाने के लिए कोई बर्तन को यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड डल होता है। और ये बातें कहाँ से क्लियर हुई थी, मुझे मेरे पापा बताए थे कि जब हमारा देश गुलाम था, तो हमारे जो इंडियन कैदी भाई थे, तो जेल में जो खाना बनाया जाता था, वो एल्युमिनियम के बर्तन में ही बनाया जाता था। तो उद्देश्य क्या था? जब हमारा देश गुलाम था, तो सीधे यही माइंडसेट था उसका कि इंडियन लोगों का माइंड जो है डल हो जाए, वो आगे कुछ बड़ा सोच ना पावे। इस वजह से हमें एल्युमिनियम के बर्तन में बना भोजन को दिया जाता था। बनाता था भी एल्युमिनियम के बर्तन में और परोसने का भी काम करता था एल्युमिनियम के बर्तन में। आप देखेंगे अगले 6 महीने तक मात्र 6 महीने का मैं बात करूँगा, आपके घर में 5 साल का, 8 साल का, 6 साल का अगर कोई बच्चा है और इस एल्युमिनियम के बर्तन को बंद कर दें, तो आपका बच्चे का सेहत बहुत बेहतर हो जाएगा सर। सो थैंक यू सर, टाइमर चलना स्टार्ट हो गया। ओके सर। थैंक यू मिथिलेश जी, आपका भी बहुत ही शानदार फीडबैक रहा सर। चलिए साथियों, मैं इस मंच पे एक नारी शक्ति को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, जिनका नाम है अंजलि देवी। तो अंजलि देवी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज़ आपका भी वेलकम है। अपना शॉर्ट में फीडबैक रख सकती हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सर, मैं अंजलि देवी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ का अकाउंट ओपन करके मैं था, और मेरा अकाउंट मेरे मोबाइल से लॉगिन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं इस अकाउंट मतलब आया हूँ। चलिए सर, आप शॉर्ट में फीडबैक रखिए मेरा प्लीज। नाम राकेश चौधरी है और मैं नोएडा से रहने वाला हूँ। और आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा बात की है सर ने, और कुछ सीखने को मिला कि हम कैसे अपने आप को मेंटेन करें और अपने आप को
स्वस्थ मतलब कि एकदम हम मजबूत बना के रखें कि हम बीमार ना पड़े और कोई भी परेशानी से हमें आगे कोई समस्या हमारे घर में, चाहे हमारे परिवार में, चाहे हमारे रिश्तेदार में किसी को ना हो, तो उससे थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकें और अपने आप को सुधार कर सकें। हम अपने आप को सुधारेंगे तभी हम घर में भी सुधार पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का वेबिनार भी बहुत अच्छा लगा और अपडेट भी जो आया है उससे बहुत प्रसन्न है हम लोग, और आगे ऐसे ही हमारे साथ करते रहेंगे और बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है। तो सब लोग धैर्य बनाए रखें और बहुत आनंद आने वाला है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत ही अच्छा शानदार फीडबैक रहा। चलिए साथियों, मैं इस मंच पे अभी एक बहुत ही अच्छे हमारे सभासद हैं, मैं उनको भी यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, उनका सुनना चाहूँगा उनका फीडबैक। जो रजत कपूर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप भी शॉर्ट में फीडबैक रख सकते हैं प्लीज। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू गोपाल जी मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम रजत है। आज के सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार। और ये पीछे शोर बड़ा आ रहा है। हाँ जी, मैं कह रहा था आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार और नॉलेजेबल रहा है। आज के हमारा टॉपिक था हेल्थ टिप्स और उसको रिप्रेजेंट किया हमारे प्रमोद जी ने। शुरुआत में प्रमोद जी ने 3 सबसे अच्छे पॉइंट्स बताए जो थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया सर ने हमारे लिए। बाकी और भी जो उन्होंने हेल्थ टिप्स दिए हैं वो वाले हेल्थ टिप्स मैंने नोट कर लिए हैं और मैं उनको ज़रूर अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल में लाने वाला हूँ। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड और उसके बाद जो हमारे आदरणीय जितेंद्र जी ने हमें एस सर द्वारा अपडेट दिए हैं जो कि बैक ऑफिस में भी आए हैं, और लेकिन जितेंद्र जी के मुख के द्वारा सुनने में हमें ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपडेट दिए हैं और सच्ची दिल में बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा जो सालों का हमारा इंतज़ार है वो पूरा होने वाला है और उसका हमें अच्छा फल मिलने वाला है। थैंक यू अगेन जितेंद्र जी, एंड थैंक यू गोपाल जी। आपकी प्रेजेंटेशन आपकी होस्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू सर, थैंक यू। वी आर इन इट टू विन इट। गोपाल जी हैं? हेलो गोपाल सर। सुबह मैम आप कंटिन्यू कर लीजिए, अभी वो नेटवर्क में नहीं है शायद। अच्छा, थैंक्स सर इनवाइट मी। मैं शोभा खराते, आज की को होस्ट। सबसे पहले मैं हमारे ग्रुप क्रिएटर आदरणीय तुलसी सर को प्रणाम करती हूँ और सभी मंच पर उपस्थित सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का प्रमोद सर का हेल्थ पर सेशन बहुत अच्छा रहा। सुबह से शाम तक हमें किस तरह से क्या करना चाहिए ये बताया। सेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं हमारे मंच पर बुलाना चाहूंगी फीडबैक देने के लिए रोशन सिंह भीस्ट सर, आप आइए, आज के सेशन के बारे में अपना मत रखिए। मैम आप किसी और को बुला लीजिए, न्यू पार्टिसिपेंट हैं उनको बुला लीजिए। जी सर जी। हाँ, श्रद्धा मैम आप अवेलेबल हो तो अपने 2 शब्द बताइए, यहाँ पे अपना फीडबैक बताइए प्रमोद सर ने जो सेशन किया उसके बारे में। श्रद्धा मैम। थैंक यू मैम। हेलो। हाँ बोलिए। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रमोद सर ने जो बताई है आज टिप बहुत अच्छी बताई हैं। अगर इसको यूज करेंगे तो
हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, और हम जब स्वास्थ्य सही रहेंगे तो हम बिल्कुल एक दूसरे के हेल्प भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया, और जितेंद्र सर ने जो अपडेट दी है बहुत अच्छी दी है, और एस सर हमारे लिए बहुत अच्छे हम ये सब मान के चलो कि अब हमारा समय खत्म होने, जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। एस सर खत्म करने वाले हैं, और अब हमारे सपने भी पूरे होने वाले हैं। तो मैम अब और जो प्रमोद सर ने अब 2 जिम्मेदारी निभा ली, एक तो वकील एक तरफ वकीली कोर्ट में लड़ने के लिए, दूसरा हमारी डॉक्टर बन गई। तो थैंक यू सर आपके लिए दोनों टिप के लिए, कि एक तरफ हमें केस में जिताने के लिए, कोई परेशानी है तो केस में हेल्प करने के लिए, दूसरे डॉक्टर है जो मरीज है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सल्यूट करती हूँ फिर वो सर आपको, धन्यवाद। बस ओवर टू। धन्यवाद धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा बोले आप प्रमोद सर के बारे में। प्रमोद सर है ही वैसे 2 in 1। अभी मैं आगे बुलाना चाहूंगी राजेश वैष्णव सर को। सर आप आइए और अपना फीडबैक दीजिए। राजेश वैष्णव सर। ठीक है, इसके बाद मैं बुलाऊंगी रोशन सिंह बिष्ट। सर आइए, अपना भी फीडबैक दीजिए आज के सेशन के बारे में। मैम नेक्स्ट को लीजिए, ये मेरे बेटे का ही है, सो आप ले लीजिए। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट हम बुलाते हैं ब्रिजभूषण प्रसाद। सर आइए, आप भी अपना आज के सेशन के बारे में बोलिए 2 शब्द। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंजलि देवी। अंजलि देवी अगर आप मंच पर हो तो आइए। हो गया मैम, मेरा भी हो गया। हो गया। ओके मैम। अच्छा मोनिश कुमार सर आप हो मंच पे। मोनिश कुमार। मनीष कुमार का भी हो गया मैम। आप हो गया और भी बहुत लोग हैं मैम। शेखर दास सर। राजेश दास सर। राजेश दास सर आपको तो आइए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। मैं शेखर दास साहू अपना खैरागढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। मैम मैं तो ऑन पेसिंग में बहुत दिनों से मतलब सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और अभी मान के चल बोलने का मौका आप लोगों के मन से ही 2 बार आज और एक रोज और मिला था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे बोलने का मौका देते हैं, और बोलने का मौका मुझे भी मिला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मान के चलिए कि आपका मतलब मीटिंग को 1-2 दिन से ही मतलब अटेंड कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे ही आते जाइए प्रोग्राम में और रेगुलर कीजिए। तो इसके बाद मैं बुलाऊंगी अमरुल इस्लाम सर। सर आइए, आप अपना भी आप फीडबैक रखिए। अमरुल जी बांग्लादेश से हैं, प्लीज आए। आपको आवाज आ रही हो तो। ठीक है सर। इसके बाद मैं बुलाऊंगी सनम भाई साहू। मैम आइए आप भी। चलिए, इसके बाद बुलाऊंगी मैं एसके सरफट अली। सर आप हो क्या? अंजलि देवी। हाँ मैम आइए। अंजलि देवी।
मैम इनका हो चुका है हो वो चुका? राकेश चौधरी। हाँ तो प्लीज आप अच्छा, अच्छा। सर कौन रह गया? रजत कपूर भी हो गए। मैम आप मीना राज मैम को बुला लो। मीना मैम को बुलाओ सर। अभी रुक जाओ, सोनम जी को बुला लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ सोनम मैम, अगर आप हो तो आइए, आज के सेशन के बारे में फीडबैक रखिए। आइए सोनम मैम। ठीक है, इसके बाद मैं बुलाऊंगी राजेश दास, जिनका हैंड राइज है अभी। आइए सर, अपना फीडबैक रखिए। हेलो नमस्ते, मैं कोलकाता से जी राजेश नमस्ते दास। सर। फीडबैक तो आज का बहुत अच्छा रहा, सुनने में बहुत अच्छा लगा और ऐसे फीडबैक देने से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और वो कनेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आप ही लोग से हम सीखा। प्लेटफॉर्म पे मैं कभी कभी आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके मैम, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सिंजिनी है मैम, सिंजिनी को बुला लीजिए। हाँ सिंजिनी, हाँ सिंजिनी मैडम आइए, आप भी अपने आज के सेशन के बारे में बताइए। संजीनी मैम, हैदर, संजीनी मैम हैदर, अगर आप हो तो आइए। सर निर्मला मैम अगर आप हो तो आइए, आगे का मंच संभालिए। निर्मला मैम, निर्मला मैम नहीं है, गोपाल जी को बुला लीजिए। अच्छा अच्छा, हमारे तुलसी सर रह गए ना। हाँ हाँ, गोपाल जी कर लेंगे बाकी। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। अब आगे का सेशन संभालने के लिए मैं हमारे गोपाल सर को बुलाती हूँ। आइए गोपाल सर। थैंक यू मैम। मैं कुछ कारण से बाहर हो गया था। चलिए साथियों, इस मंच को आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच अभी एक बहुत ही अच्छे साथी यहाँ पे दिख रहे हैं, इलेश डी राणा। अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो सर आपका भी वेलकम है। सो आप फीडबैक रख सकते हैं सर। आप डी राणा जी जो हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम। वो मीना मैम है, मीना मैम को बुला लेना अभी बाद में। अच्छा मीना मैम, मीना मैम तो इनका मॉनिटरिंग है, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में। चलिए साथियों, आगे इस मंच में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आपका वेलकम है, क्योंकि आपको अभी बुलाया था, शायद आप तक आवाज जा रही हो, तो प्लीज आपका वेलकम है। शॉर्ट में फीडबैक रख सकते हैं आप। और चलिए आज मैं अभी मंच में बाइंड अप करने से पहले मैं अभी हमारे आज के क्रिएटर तुलसी सर को भी बुलाना सुनना चाहूंगा। और प्लीज तुलसी सर आपका वेलकम है, और आप अपना फीडबैक रख सकते हैं सर, प्लीज। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत तुलसी सर। धन्यवाद गोपाल सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग रही है आज की आपकी। और आज के हमारे जो प्रेजेंटर है प्रमोद शर्मा सर, इन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी है और इसे अमल में यदि हम सभी लोग लाते हैं तो निश्चित ही रूप से हम अपने परिवार के सभी सदस्य के आयु में वृद्धि कर सकते हैं। और ये वृद्धि करना हम सबके लिए जरूरी भी है, क्योंकि हमें ऑन पैसिव से मिलने वाले कमीशन का भरपूर एंजॉय करना है। अगर हम अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम ज्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे कमीशन का, क्योंकि हमें देश विदेश की भी यात्राएं करनी है, हमें बंगलो भी बनाना है, हमें लग्जरी कार से परिवार को घुमाना भी है, हमें बहुत सारी चीजें परचेज भी करना है, हमें अच्छे लोकेशन में घूमने के लिए जाना है। तो हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है।
सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक का हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, पानी कैसा पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। सुबह बिस्तर से उठते ही हमें हथेली को देखते हुए फिर पृथ्वी माँ का स्मरण करना है। वहां पर एक मंत्र भी उन्होंने बताया है, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये सारी चीजें हमारे काम की चीजें बताई और हम अपने परिवार को ये अवगत कराएंगे कि ऐसा ऐसा हमारा इस टीम ओपीएस टाइगर एंड एमयूएस के मंच पर बहुत ही जानदार और शानदार आज का वेबिनार हुआ है और इसका भरपूर लाभ हमें लेना चाहिए। और कल से ही आप इसे अपनाना शुरू कर दीजिए ताकि आपके स्वास्थ्य में सुधार आए और आपके साथ साथ आपका परिवार भी, आपके परिवार के सभी सदस्य भी सुदृढ़ रहे, तंदुरुस्त रहे और स्वस्थ और मस्त रहे। और जब ये स्वस्थ और मस्त रहेंगे तभी हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करना है, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो बहुत बड़े बड़े सपने पूरा करने के लिए हमें जीना होगा। अब जब जीना होगा तो हमें ये स्वास्थ्य के लिए जितने भी टिप्स बताए इसे अपनाना होगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू तुलसी सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक दिया और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस मंच के क्रिएटर हैं और जिस तरह से आप यहाँ पे हमारे सभी साथियों को और जितने भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं तरह तरह के भौतिकवाद और यानी आध्यात्मिक तौर से, ये आप सब इसका प्रारूप पहले से ही तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपका बहुत ही पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथियों, आप सभी लोग इस तरह से इस मंच पे बने रहें और आप ऐसे ही आते रहें। और यहाँ पे मैं सभी को एक बार और बता देना चाहता हूँ, नहीं तो साथियों, अगर आप अपना कोई भी प्रेजेंटेशन रखना चाहता है कोई भी साथी, तो आपका इस मंच पे तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और हम आपको बिल्कुल सुनना चाहेंगे। इसके लिए आपको तुलसी सर और हमारे जितेंद्र सर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए साथियों, आज का टाइम का बहुत ही अभाव है। मैं अभी इसमें बाइंड अप की ओर बाइंड अप करने के लिए इस मंच पे हमारी जो मीना कुमारी मैम हैं, जो हरियाणा से हैं, बहुत ही अच्छी हरियाणा की शेरनी है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्लीज आए, अपना फीडबैक दें और मंच को बाइंड अप की ओर ले जाए। प्लीज मीना मैम, वेलकम अप। मीना मैम, मुझे आप सुन पा रहे हैं? हो सकता है उनका कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो चलिए साथियों, इसको बाइंड अप करने के लिए मैं जितेंद्र सर हेलो जितेंद्र सर को मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज जितेंद्र सर, आपका वेलकम है और आप इसको मंच को बाइंड अप की ओर ले जा सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू गोपाल सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत ही शानदार होस्टिंग आपकी, ज़बरदस्त, लाजवाब। और आज की जो प्रेजेंटेशन रही हेल्थ टिप्स के ऊपर, हेल्थ टिप्स अलोंग विद ऑन पैसिव इन विंटर सीजन, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। जितने भी ज़रूरी टिप्स थे, नोट करने लायक थे, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने नोट भी किए होंगे। और मैं टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के क्रिएटर तुलसी सर को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे टेक्निकल सेशन से लेके हेल्थ टिप्स से लेके यहाँ पे जितने भी प्रेजेंटेशन होती है, आध्यात्मिक, भौतिक, हर तरह से यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया जा रहा है मंडे टू सैटरडे। और संडे को हमारा रंगारंग कार्यक्रम भी होता है, कोई दिन हमारा छूटा नहीं है। हम सिंगिंग भी करते हैं, जोक भी सुनाते हैं, चुटकुले भी सुनाते हैं। तो सारा कुछ हमारा A to Z हमने यहाँ पे प्लान फिक्स किया हुआ है, डे 1 से लेके डे 7 तक, मंडे टू संडे फन डे, एवरी डे इंजॉय करते हैं हम लोग। और यहाँ पे सभी पैनलिस्ट और जितने भी आए हुए थे सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी को टीम मेंबर का भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे को होस्ट शोभा मैम, निर्मला मैम और होस्ट आज की गोपाल सर और मॉनिटरिंग मीना मैम और प्रेजेंटेटर प्रमोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी अच्छे से आज मंच को सजाया
और अच्छा लगा अपडेट के साथ आज का प्रोग्राम फिनिश हुआ और फीडबैक बहुत ही शानदार रहा सबका। तो मैं कंपनी के एक प्यारे से स्लोगन के साथ आज का मीटिंग को वाइंड अप करता हूँ। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Love you all. Bye bye. जय श्री राधे राधे। फिर मिलेंगे आपको। You are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. राधे राधे।